आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जितने भी आपके जो कन्फ्यूजन रहे हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करने में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक, हमें क्या करना है, हमें इस 6x को यहाँ पे स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, यानी कि ब्रेक करना है दो टर्म्स में। अब कैसे ब्रेक करें, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक तो पता होता है कि हमें इसको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, यहाँ तक तो उनको पता होता है, लेकिन यहाँ पे वो अटक जाते हैं कि ऐसे दो नंबर्स कैसे सोचे कि जिनका जो सम है वो यहाँ पे 6x आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 आ जाए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इन दो नंबर्स को कैसे सोचे मैं वो यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 6x आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 आ जाए। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, वो यहाँ पे 1 है। तो अब 8 पहले हमें क्या करना होता है, 8 इंटू 1 क्या होता है, 8 हो गया। ठीक, मैं यहाँ पे इस तरीके से समझाऊंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो आपको पता है ये क्या है, ये है जनरली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। इससे मैं आपको सिखाऊंगा। हमें ए इंटू सी, ये हमें प्रोडक्ट आना चाहिए उन दो नंबर्स का जो हमने सोचा है, और उनका जो सम है ये तो प्रोडक्ट है। ठीक, ये है प्रोडक्ट और सम। सम हमें किसके बराबर आना चाहिए, वो हमें आना चाहिए बी के बराबर। दो नंबर सोचने हैं, उनका जो सम प्रोडक्ट है वो आना चाहिए ए इंटू सी, यानी कि ए इंटू सी जो भी वहां से वो नंबर आएगा उनका वो प्रोडक्ट आना चाहिए, और सम किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल, जो यहाँ पे बी, जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिया। अब हमें इसको स्प्लिट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। हमें 6x को स्प्लिट करना है। ठीक, अब कैसे इन दो नंबर्स को सोचे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है 1, 8 इंटू 1 क्या हो गया 8। अब हमें इस 8 को क्या लेना है, इस 8 का हमें अब एलसीएम लेना है। वही से हमें दो नंबर्स पता होंगे कि ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिनका जो सम है वो 6x है और उनका प्रोडक्ट 8 है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 4 होता है 8 और 2 इंटू 2 होता है 4, 2 इंटू 1 होता है 2। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये तीन नंबर्स है। ठीक, इन्हीं तीन नंबर्स में अब निकल जाएंगे वो दो नंबर्स। हमें इनको एक इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि उनका सम 6x आ जाए और उन्हीं का अब प्रोडक्ट 8 आ जाए। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, 2 इंटू 2 क्या होता है 4 और यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 4 इंटू 2 क्या होता है 8। उन दो नंबर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट 8 आ गया। ठीक, अब इन दो नंबर्स का हम सम करेंगे, 4 प्लस 2 वो क्या गया 4 प्लस 2 6। तो हमारे पास जो दो नंबर्स है वो कौन कौन आए, 4 और 2। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 8 है और इन दो नंबर्स का सम जो है वो 6 है। समझ आया किस तरीके से करना है। हमें पहले यहाँ पे एक जनरल, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ली है। आपके पास दो नंबर्स होने चाहिए, ठीक, जिनमें आप वो स्प्लिट करोगे। मैंने दो नंबर्स इस तरीके से सोचे, मैंने यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट का एलसीएम लिया, लेकिन जनरली इसी तरीके से आपको नहीं लेना है इसका एलसीएम। पहले यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करना है इसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट सिर्फ 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 8 इंटू 1 8 हो गया। फिर मैंने इस 8 का यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो आपको दो ऐसे दो नंबर्स को एडजस्ट करना होता है जिनका जो प्रोडक्ट है वो 8 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स का जो सम है वो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6 आना। ऐसे आपको उनको एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया किस तरीके से करना है। अब आगे बढ़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर, ऐसे दो नंबर्स कौन है 4 और 2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 हो गया 8, 4 प्लस 2 हो गया 6x। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब इनमें हमें कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में क्या कॉमन है, यहाँ पे तो x कॉमन है। ठीक, x मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा x। तो यहाँ पे क्या x तो यहाँ पे कॉमन निकला, यहाँ पे क्या बचा 4। ठीक, यहाँ पे क्लियर। इन दो नंबर्स में अब कॉमन निकालना है, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 है। ठीक, 2 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे अब 2 कॉमन निकला, बचा क्या 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4, यहाँ पे दो टाइम्स हमें एक ही बार लिखना है, x प्लस 4। ठीक, फिर हमें लिखना है x
यहाँ पे प्लस नहीं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ तक क्लियर। अब x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x किसके इक्वल निकला? -4। यहाँ पे किसके इक्वल निकला? ये इस तरफ जाएगा तो -2। तो हमारा जो x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला? -4 और -2। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें इस 7x को क्या करना है? स्प्लिट। ऐसे दो नंबर्स में करना है स्प्लिट ताकि उनका जो सम है वो 7x आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो आना चाहिए किसके इक्वल? 10 के इक्वल। तो मैंने आपको सिखाया किस तरीके से वो दो नंबर सोचने होते हैं। पहले हमें एलसीएम लेना होता है। 10 इंटू 1, यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट क्या है एक्स स्क्वायर के साथ? 1। जब कुछ नहीं होता है तो 1 उसके साथ होता है, तो यहाँ पे 1 है। तो 10 इंटू 1 होता है 10। अब हमें इस 10 का हमें एलसीएम लेना है। 2 इंटू 5 होता है 10, और 5 इंटू 1 5। तो ऐसे दो नंबर हमने सोचे, वो क्यों कौन कौन है? 2 और 5। यहाँ पे तो सिंपल है 2 और 5। 2 इंटू 5 होता है 10, और 5 2 प्लस 5 होता है क्या? 7x। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स 2 और 5 है जिनका जो प्रोडक्ट है वो 10 है, और उन्हीं दो नंबर्स का जो सम है वो है 7x। किस तरीके से करते हैं? एलसीएम लेना होता है किसका? कांस्टेंट का एलसीएम लेना होता है। लेकिन पहले उस कांस्टेंट को हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है पहले। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे 1 है इसके साथ कांस्टेंट, तो हमें 10 इंटू 1 किया 10। फिर हमें इस 10 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमें नंबर आएंगे उनको हमें एडजस्ट करना होता है ताकि उनका जो सम है वो यहाँ पे आ जाए 7x, और उनका जो सम है वो यहाँ पे क्या आ जाए? उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या आ जाए? 10। तो ऐसे दो नंबर यहाँ पे तो इजी था। यहाँ पे दो नंबर हमें कौन कौन आए? 2 और 5। 2 इंटू 5 वो होता है 10, और 2 प्लस 5 वो होता है 7x। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर यहाँ से तो आगे इजी है। फिर इनमें से कॉमन निकालना होता है, यहाँ पे भी इनमें से कॉमन निकालना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन है? x से यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस यहाँ पे x कॉमन निकला, यहाँ पे क्या बचा? 2। तो इन दो नंबर्स में क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। ठीक, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5। 5 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, प्लस 5। तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस यहाँ पे 5 कॉमन निकला, क्या बचा? 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 यहाँ पे दो बार आया, यानी कि दो टाइम्स आया, तो हमने इसको एक ही बार लिखना होता है, एक्स प्लस 2। अगर आपको यहाँ पे x प्लस 2, एक्स प्लस 2, जब आपको ये यहाँ पे भी वही निकल जाएगा, यहाँ पे भी वही निकल जाएगा, तब आप सोचना कि मेरा क्वेश्चन क्या सही जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर, जैसे यहाँ पे 3 आया 4, फिर आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा, आप यानी कि गलत कर रहे हो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। तो x प्लस 2 यहाँ पे मैंने एक बार लिखा, अब x प्लस 5 एक बार लिखेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -5, यानी कि जब इस तरफ जाएगा 0 के राइट साइड तो -2, जब 5 इस तरफ जाएगा राइट साइड में तो क्या आ जाएगा? -5। तो ऐसे आंसर निकल जाएगा एक्स का। ठीक, अब और एक एग्जांपल लूंगा, और एक एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल कौन सी हम लेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगा। हमें 5x को स्प्लिट करना है। क्या करना है? ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम 5 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए? 3 के इक्वल नहीं। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है x, यानी कि x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 इसके साथ है, तो हमें पहले करना है 3 इंटू 2 वो आ जाएगा 6। तो उनका प्रोडक्ट हमें क्या आना चाहिए? 6 के इक्वल आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे 6 का एलसीएम लेंगे पहले, वही से हमें पता चलेगा कि कैसे दो नंबर्स कौन है। तो 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन है? 2 और 3, यानी कि 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या आ जाता है? 5। और 2 इंटू 3 क्या आ जाता है? 2 इंटू 3 क्या आ जाता है? 6। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन है? 2 और 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दो नंबर्स को हमें कॉमन निकालना है।
जैसे 2x² प्लस 2x, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो x भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस, यहाँ पे दोनों 2x, यहाँ पे दोनों ये कॉमन निकले, तो यहाँ पे क्या बचा 1। तो ऐसे इसी तरीके से इन दो नंबर में यहाँ पे कॉमन निकला 3x प्लस 3, यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा, प्लस 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, ठीक। अब हमें यहाँ पे 2 टाइम से इसको हमें एक बार लिखना होता है x प्लस 1, और फिर इसको लिखना होता है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x किसी एक निकल जाएगा, इस तरफ जाएगा राइट साइड में, तो आ जाएगा -1। सिमिलरली 2x, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे साइड जाएगा राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा -3। तो x इक्वल टू -3, यहाँ पे इंटू में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, -3 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आंसर निकला हमें -1, और x इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि किस तरीके से मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। थैंक यू।